वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास हम कर रहे हैं मार्च 2024 का पेपर। इस वीडियो में हम करेंगे सेक्शन ई यानी केस स्टडी वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 36। तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनते हैं यानी A3 की वैल्यू है 600। सातवें वर्ष में बन गई 700 यानी A7 आ गया 700। A3 का रूल A+2D। A7 का फॉर्मूला A+6D। साइन चेंज करना, A को कैंसिल करना, इन्हें सिंप्लीफाई करना, माइनस का 100, D की वैल्यू आ जाएगी -100 डिवाइडेड बाय -4 यानी 25 और D की इस वैल्यू को पुट कर देना फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन 1 A+2 D के प्लेस पर 25 इज इक्वल टू 600। 25 टू ज़ा 50 प्लस का 50 राइट साइड जाकर -50 में चेंज हो जाएगा और A की वैल्यू आ गई 550। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी A की वैल्यू 550। सेकेंड पार्ट में 10वें वर्ष का उत्पादन बताना है यानी A10 की वैल्यू और A10 का फॉर्मूला होता है A+9D। A की वैल्यू है 550 और D की वैल्यू है 25। 550 में आप ऐड कर ले 225 को तो ये बन गया 775। ओके, ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब देखिए थर्ड पार्ट। पहले 7 वर्षों में कुल उत्पादन बताना है। SN का क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n के प्लेस पर आप पुट कर देना 7/2 A का डबल 550 का डबल 1100 प्लस यहाँ आप 7 पुट करेंगे, 7 - 1 की वैल्यू 6 और D की वैल्यू है 25। 1100 प्लस 150 इन्हें आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1250। 2 से कैंसिल कर देना और 7 × 625 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 4375। ओके, ये आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में या तो आप ये करें या ये वाला। 10 वर्षों का कुल उत्पादन पूछा हुआ है यानी अब की बार हमें फाइंड करना है S10। अगेन सेम रूल अप्लाई होगा, यही वाला S10 10/2 A का डबल अगेन 1100 प्लस 10 - 1 की वैल्यू अब की बार यहाँ क्या बनेगी 9 और D की वैल्यू 25। 10/2 1100 प्लस 225 इन्हें जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1325 और 2 से अब की बार ये कैंसिल होगा। ओके, 2 5 ज़ा 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6625 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। और ये फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश और कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। RWA एक एसोसिएशन है और इसने 3 बिजली के खंभे लगा दिए ABC, फिर भी अंधेरा है इसलिए एक और पोल लगाया जाएगा D। तो देखिए ये है पार्क और हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। खंबे C की स्थिति बतानी है। C कहाँ है? यहाँ से आप देख लीजिए कि x कितना है। x है 7 और y की वैल्यू देखिए यहाँ से 4, तो C की स्थिति आ गई 7 4। ओके, पार्क के कोने O से खंबे B की दूरी फाइंड करनी है। ये है B और ये है O, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले आपको B पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो B पर x की वैल्यू देखिए क्या है 4, y की वैल्यू क्या है 9, तो B पॉइंट है 4 9। हमें ओरिजिन यानी 0 0 से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। जब भी आपको किसी पॉइंट का 0 0 से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो इसकी ट्रिक क्या है, इसे तो आप कुछ समझिए ही मत। यहाँ आ जाइए,
4 का स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर करें, सम और अंडर रूट। ओके, 4 का स्क्वायर 16, 9 9 ज़ा 81, ये आ गया अंडर रूट 97। यानी सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया ये। नाउ थर्ड पार्ट, हमें फोर्थ पोल डी की पोजीशन बतानी है ताकि ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज बना लें। क्योंकि आपको डी फाइंड करना है, डी को आप अपनी मर्जी से मान लीजिए एक्स वाई। और अब एक बात याद रखिए, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हमें नहीं पता डी कहाँ है, लेकिन एक बात का पता है कि वो जहां भी होगा उस पर ए सी का मिड पॉइंट और जो बी डी कहीं बनेगा जो डी, वो दोनों मिड पॉइंट सेम होंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों के मिड पॉइंट को इक्वल रख देते हैं। कैसे? ए की पोजीशन बताइए, यहाँ से 1, यहाँ से 5, यानी ए पॉइंट है 1 5। ओके, सी आपने क्या लिखा था 7 4, और बी क्या है 4 9। टी को आपने क्या मान लिया, एक्स वाई मान लिया। ओके, अब हम मिड पॉइंट लगाते हैं। ए सी का मध्य बिंदु इक्वल होना चाहिए बी डी के मध्य बिंदु के। दिस इज इक्वल टू बी डी का मिड पॉइंट। और अब आपके पास सारे पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए। मिड पॉइंट क्या होता है, ए सी का मध्य बिंदु फर्स्ट में आप फर्स्ट नंबर ऐड करें, डिवाइड कर दें 2 से, 5 में 4 ऐड करें, डिवाइड कर दें 2 से। दिस इज इक्वल टू इस बी और इस डी का मिड पॉइंट x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, y प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। ओके, जैसे ही आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। ये बना 8/2, यही है 9/2। दिस इज इक्वल टू, इन्हें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, ये रहेंगे एज इट इज, 2 4 ज़ा 8 और ये एज इट इज। ओके, अब हम करते हैं दोनों को इक्वेट। फर्स्ट नंबर को रखना फर्स्ट के इक्वल, x प्लस 4/2 इज इक्वल टू 4। यहाँ से x कैलकुलेट होगा, 4 2 ज़ा 8 और प्लस का 4 दूसरी तरफ जाकर -4 में चेंज हो जाएगा, यानी x की वैल्यू तो आ गई। बड़ी सिंपल सी वैल्यू है 4। y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9/2 को इक्वल रखना इसके। x की वैल्यू 4 आ चुकी है, हमें d पॉइंट फाइंड करना था और y कैलकुलेट करना बाकी है। चलिए y को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ y प्लस 9/2, दिस इज इक्वल टू 9/2। देखना 2 से 2 कट, क्या आ गया, y प्लस 9 इज इक्वल टू 9। 9 से 9 भी उड़ गया, क्या बचा 0। यानी डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 0। ओके, अब इस क्वेश्चन की चॉइस में, सिर्फ इसकी चॉइस में है ए और सी के बीच का डिस्टेंस बताना है। ये देखो ए और ये सी। जब आपके पास ए और सी दोनों ही पॉइंट्स हैं तो आप आराम से इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। कैसे, ए पॉइंट क्या है 1 5, सी क्या है 7 4। फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस किया 7 -1, सेकंड में से सेकंड को माइनस करो 4 -5, और अब 3 काम क्या, इनका आपने किया स्क्वायर, सम और अंडर रूट। ओके, 7 -1 की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36, इसकी वैल्यू -1 और जब आप स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी डिस्टेंस आ गया √37 यूनिट्स। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी का, ध्यान से देखिए स्टेटमेंट। सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 पोल हैं और उन पर 2 होर्डिंग लगाए गए हैं। आगे स्कूल है, धीरे धीरे चलें और अपने शहर को साफ सुथरा रखें। अब एक एंगल 60 डिग्री और दूसरा 30 डिग्री है। प्रत्येक खंबे की ऊंचाई है 20 मीटर और हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं जो बिल्कुल ही इजी होंगे। देखिए, ये हैं 2 पोल, दोनों की हाइट है 20 मीटर।
ये होर्डिंग है, ये एंगल 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1, पीओ की लंबाई ज्ञात कीजिए। पीओ है ये साइड आपको फाइंड करनी है। हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, जो साइड फाइंड करनी है आप उसे ऊपर लिखेंगे। जो पता है, कौन सी पता है, ये पी क्यू, इसे आप लिखेंगे डिनोमिनेटर में। एंगल की बात चल रही है 60 डिग्री, और अब 60 के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। पीओ बेस है, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। और अब यूज कीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को। हमें चाहिए बी बाई पी। बी बाई पी क्या बनेगा, कोटेंजेंट 60। पी ओ एज इट इज, पी क्यू की वैल्यू 20 और कोट 60 की वैल्यू 1/√3। पी ओ एज इट इज 20 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 20/√3। और एक बात भी हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली टर्म नहीं लिखी जाती, इसलिए अंडर√3 से मल्टीप्लाई और अंडर√3 से डिवाइड। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3, और न्यूमरेटर में 20/√3। तो पीओ की लंबाई क्या हो जाएगी, 20/√3 डिवाइडेड बाई 3 मीटर। सेकेंड, आर ओ की लंबाई फाइंड करनी है, ये है आर ओ। इसकी लंबाई कैसे फाइंड करेंगे, सिमिलरली ऐसे ही। अब की बार आपको ये वाली ट्रायंगल लेनी है। आर ओ को आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, आर ओ डिवाइडेड बाय आर एस, ये आर एस जो हमें पता है 20 मीटर है। यहाँ एंगल है 30 डिग्री, तो आप यहाँ पर 30 डिग्री लिखेंगे। फिर से वही बात आ गई, आर ओ क्या है, आर ओ है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये भी बना कोटेंजेंट 30। ओके, आर एस की वैल्यू पुट कर देंगे, आर ओ डिवाइडेड बाय आर एस की वैल्यू है 20। कोट 30 क्या होता है, tan 30 का रेसिप्रोकल, tan 30 होता है 1/√3, रेसिप्रोकल करेंगे ओनली अंडर√3 आ जाएगा, यानी आर ओ की वैल्यू आ गई 20/√3 मीटर। ये आंसर आ गया 20/√3 मीटर। नाउ थर्ड पार्ट, सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये तो बड़ी ही सिंपल सी बात है। सड़क कहाँ है, सड़क है यहाँ, ये पी से लेकर आर तक ये सड़क है। और इसके लिए आप क्या करेंगे, पी ओ में ओ आर को ऐड कर दें। थर्ड पार्ट, पी ओ प्लस आर ओ। पी ओ की वैल्यू तो अभी कैलकुलेट की आपने, ये रही, और आर ओ की ये वाली वैल्यू 20/√3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 20/√3। ओके, एलसीएम ले लें, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 20/√3 एज इट इज, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन गया 60/√3। इन दोनों टर्म्स को जब आप ऐड करेंगे 60 + 20 ये बनेगा 80। 80/√3 डिवाइडेड बाय 3। अंडरस्टैंड, ये है थर्ड पार्ट का आंसर। इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास क्वेश्चन है, यदि खंबे पी क्यू द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कहाँ पर है पी क्यू, पी क्यू है ये वाला, और ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री, 60 नहीं है 45 डिग्री है। तब हमें पी ओ की लेंथ फाइंड करनी है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे हमने पहले किया बिल्कुल सेम वैसे ही आप इस क्वेश्चन को करेंगे। पी ओ फाइंड करना है, न्यूमरेटर में पता है पी क्यू, और अब की बार ये एंगल बना दिया इन्होंने 45 डिग्री। ओके, ये फिर से क्या बन गया, बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है कोटेंजेंट 45। पी ओ एज इट इज, पी क्यू की वैल्यू 20, कोट 45 1, ये नंबर इधर चला जाएगा। इट मीन्स पी ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी
20 मीटर। दैट्स इट। पीओ की लेंथ आ गई है 20 मीटर। ओके, और इसी के साथ ये सेक्शन ई फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना। पेपर में बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी, ताकि पेपर चेक करने वाले को नंबर काटने का कहीं मौका ही ना मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।